पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है। पूंडरी में तैयार धान की खरीद न होने के कारण किसानों द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है। पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है। किसानों द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है, जहां पर वाहन लंबे कतारों में लगे हुए हैं। पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है, जिसमें किसानों ने गुस्से में आकर पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर लगाया जाम। पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम का दृश्य है। तैयार धान की खरीद न होने के कारण किसानों ने पूंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर लगाया जाम। चलो आजो। बस से उतरकर यात्री पैदल चलते हुए पूंडरी के ब्रह्मानंद चौक पर लगाए गए जाम का दृश्य है। यात्री बस से उतरकर पैदल आते हुए यात्री पीछे ही बस से उतरकर पैदल पूंडरी की ओर जाते हुए यात्री बसों से उतरकर पैदल पूंडरी की ओर जाते हुए पूंडरी बस स्टैंड की ओर जाते हुए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर पूंडरी के ब्रह्मानंद चौक को किया जाम। पूंडरी के ब्रह्मानंद चौक पर धरना प्रदर्शन कर जाम लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन एवं किसान पूंडरी में तैयार धान की फसल की खरीद न होने के कारण गुस्साए किसानों ने लगाया ब्रह्मानंद चौक पर जाम। नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों को लूटना बंद करो। धक्काशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। किसानों को शोषण बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो। धक्काशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम। आपका शुभ नाम? विक्रम कसाना एडवोकेट जी। तो विक्रम जी, ये जो पुंडरी के अंदर किसानों द्वारा जो जाम लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? देखिए, पहले जो सरकार ने खरीद की डेट दी थी 23 सितंबर को, जी। 23 सितंबर के बाद मंडियों में किसान खरीद अपनी धान लेके आ गए। उसके बाद इन्होंने कह दी कि हम तो 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। जी। फिर जब किसान संगठनों ने दबाव बनाना शुरू किया और गुरुनाम सिंह चंडूनी जी ने कहा कि अगर तुरंत धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो हम पूरे प्रदेश की सड़कें और हाईवे जाम कर देंगे, तो तब सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने कहा कि 27 सितंबर से हम धान की खरीद शुरू कर देंगे। लेकिन 27 सितंबर से लेकर अब 7 अक्टूबर हो गई है, अभी तक धान का कोई एक दाना भी नहीं खरीदा। ऊपर से ये तर्क देते हैं कि राइस मिलरों ने हड़ताल की हुई है। तो ये खरीद पुंडरी के अंदर नहीं हुई या प्रदेश में कहीं? ये प्रदेश में कहीं भी खरीद शुरू नहीं हुई। 1 तारीख से ये मात्र डिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने सरकारी खरीद शुरू कर दी, कहीं पर भी खरीद का एक दाना शुरू नहीं हुआ। इसी से तंग होकर किसानों ने आज यहाँ पर पुंडरी में और डांड में यहाँ पर मतलब अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जब तक हमारी धान की खरीद का एक दाना सरकारी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगी, तब तक हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। अब सरकार की मर्जी है, या तुम्हारी धान खरीद ले या हमें यहाँ से उठाकर जेल में ले जाए। दो ही रास्ते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। विक्रम जी, आप सुबह से बैठे हो, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी आपसे मिलने के लिए आया? यहाँ पर ADC साहब आए थे, उसके साथ कुछ प्रशासन के और अधिकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई ठोस जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि हम पुंडरी में 2 राइस मिलरों को भेज देंगे। हमने कहा कि अगर यहाँ 20 राइस मिलर भी तत्काल प्रभाव से आए तब भी ये व्यवस्था तुरंत खरीद की नहीं बनने वाली। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे, लेकिन अब पता चला है कि जो राइस मिलरों की स्ट्राइक है और राइस मिलर भी अपनी स्ट्राइक जारी रखे हुए हैं और 2 घंटे का उन्होंने समय लिया था, लेकिन 2 घंटे के बाद भी अब लगभग उसके बाद भी 4 घंटे हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। और हमने यहाँ पर अब टेंट लगा दिया है, गद्दे डाल दिए हैं। जब तक धान का एक दाना नहीं खरीदेगा तब तक घर नहीं जाएंगे। तो ADC साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं? ADC साहब यही कह रहे थे, मुझे तो लगता नहीं ADC साहब पे शायद जानकारी नहीं थी, पता नहीं उनको तजुर्बा कम था जी। तो उन्होंने कोई ठोस बात नहीं की। और ना ही मुझे लगता कि उनकी कोई इस तरह की किसी राइस मिलर से बात हुई होगी कि पुंडरी में कोई राइस मिलर आएंगे। देखिए, 10 राइस मिलर कह रहे हैं पुंडरी में है और 36 के लगभग राइस मिलर डांड में है, 32 तो 42 राइस मिलर पुंडरी हल्के में है। अगर पुंडरी हल्के के राइस मिलर पुंडरी हल्के की तीनों मंडियों में खरीद शुरू करें तो मुझे लगता नहीं कि हमें बाहर के किसी राइस मिलर की जरूरत है। लेकिन ये मिलीभगत का जो खेल चल रहा है ना, राइस मिलरों का, खरीद एजेंसियों का, बात ये नहीं है, राइस मिलर भी खरीदना चाहते हैं और अधिकारी भी, लेकिन इनका जो आपस का ये जो गैप है वो थोड़ा मोटी दलाली का चक्कर में होंगे। प्रशासनिक जो लोग हैं, खरीद एजेंसियां हैं, उनके साथ इनकी कोई सेटिंग नहीं बैठ रही होगी। खेल ये है, लेकिन उसके बीच में पिस कौन रहा है? किसान। अब हालात ये हैं, किसान जहां मंडियों में बैठे हैं, पूरे मैं आपसे कहना चाहूंगा पुंडरी के गुरु ब्रह्मानंद जी चौक के आसपास 2-2 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। बाहर किसान धान अपनी सड़कों पर डाले हुए हैं। धर्मशालाएं कहीं खाली हो वहां डाल रहे हैं, स्कूल कहीं खाली हो वहां डाल रहे हैं। और तो और अगर शमशान घाट में भी जगह मिल रही है तो किसान शमशान घाट में भी अपनी धान को डालने पर मजबूर है। तो इस तरह के हालात सरकार ने हमारे आगे पैदा कर दिए हैं। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि बहुत से हमारे किसान साथी ये कह रहे हैं, जो गाड़ी 6 महीने की खून पसीने की कमाई है, जिसको हमने सांप और बिच्छुओं के सर पर पांव रखकर काली गंगों और रातों में पैदा की, जो अपनी बच्चों की तरह पाली हुई फसल को, अब तो हालात ये हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हमारी 1500 में ले लो, हमारी 1600 में ले लो, हमारी 1800 में ले लो। और वही इनका खेल है कि किसान को इतना तंग और परेशान कर दें कि ये अपनी गाढ़े खून पसीने की 6 महीने की कमाई को औने पौने दामों में लुटा कर चला जाए। सुबह ADC साहब आपसे मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई आश्वासन नहीं आया? उनकी तरफ से कोई, ना तो उनका कोई नुमाइंदा आया, ना उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया। और मुझे नहीं लगता कि ADC साहब भी कोई गंभीरता से हमारी बात को ले रहे थे। वो तो ये था कि किसानों के बीच में जाएंगे, उनको झूठा सच्चा आश्वासन देंगे, किसान अपने घर चले जाएंगे, कल फिर जैसे कि तैसे होगा। लेकिन अब हमने स्थायी रूप से यहाँ डेरे लगा दिए। जब तक किसान की एक धान नहीं बिकेगी तब तक हम घर में। और अब तो आप ये कह रहे हैं, जो
विचार बना है कि गुरु जी के चौक के आसपास सवेरे अगर हमारी मांगे नहीं मान ली तो कल यहाँ का सारा को जीरी डंप कर देंगे। तो फिर वो जिम्मेवारी अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपका धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक किसान का एक एक धान का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए पे नहीं बिक जाता तब तक यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हमारी धान खरीद लें, यहाँ हमें लाठियों से गोलियों से पीट कर जेलों में ले जाए, बीच का कोई रास्ता नहीं। हाजी ताऊ जी राम राम। कहाँ से आए हो ताऊ जी? खेड़ी सिकंदर से आई भाई। खेड़ी सिकंदर से यहाँ पर बैठे हो? क्यों बैठे हैं जीरी का दान नहीं बिक रहा। अच्छा अच्छा। 20 दिन हो गया पड़िया नवरा जी। और सारी खराब होगी, खराब होने लग रही। कभी नूना बदला, कभी नूना बदला, 2 रुपये कट्टा लेंगे, 3 रुपये कट्टा लेंगे, छोड़ो बेरा जी। बर्बाद हो गया सारा काम। जी। जीरी नहीं दाना एक भी लोगों का मर गया, जिम्मेदार कहाँ पड़ेंगे? कुछ मौसम की मार, कुछ सरकार की मार है। और किसकी मार था? खरीदी नहीं आगा। 20 दिन अगर कर ले जाऊंगी ना, इतने महंगे बीज दे रखे ने सरकार ना, इन्हें खरीदी है नहीं। फिर आप जब सरकार द्वारा बीज दिया गया तो लाइनों में लेकर किसानों ने बीज लिया था उस टाइम? और बीज दिया इन्हें सरकार ना, इन्हें गवर्नमेंट ना भाई बीज दो। तो सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचा नहीं है ना? कोई भी नहीं पहुंचा हो रहा। तो जब तक ऐसे कोई मतलब खरीद शुरू नहीं होती तो आपका धरना जारी रहेगा? ना कोई शुरू नहीं, खरीद सारी नहीं पड़ी, जाकर देख तो मंडी में बढ़कर देखा, चल मंडी मर गया एक जक्का एक और ये बोल लेंगे। हाँ जी। अब क्या नाम भाई साहब आपका? सतपाल सिंह है जी, पुंडरी से। सतपाल सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो ये है, मतलब 115 दिन हो गए हैं जी। वो खेतों में भी किरण लग रही है और मंडियों में भी 15 दिन पे आई हुई है, 90 दिन का टाइम था जो। तो इसमें राइस मिलरों की सेटिंग नहीं हो रही है, बीच में इनका कोई दलाली का खेल चल रहा है, किसान इसमें पिसता जा रहा है और किसान को ये लूटने की पूरी साजिश है। तो हम तो ये सवेरे के 11 बजे धरने पे बैठे हुए हैं और ये सरकार का मांग कर रहे हैं इस किसान को बचा लियो थोड़ा, लेकिन ये बचाने के उसमें नहीं है ये। क्योंकि किसान की मजदूरी, वह मजदूर की मजदूरी है ना, वो किसान के साथ जुड़ी है। जब किसान के हाथ में ही पैसा नहीं होता, मजदूर भी मारे जाएंगे। तो यहाँ पर किसान और मजदूर का संयुक्त ये आंदोलन शुरू हो गया है। तो सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जैसे हालात इतने हैं कि सड़कों पे ही जीरी आ गई है, जो धान सरकार को संभाल के रखना चाहिए वो एक तरह से ठोकरों में घूम रहा है। तो जो खाने का अन्न है वो एक तरह से ये अपमान भी है। और ये किसान मजदूर जो हैं यहाँ पर फिर सड़कों पे बैठने के मजबूर हैं। इससे हम भी परेशान हैं, हम पब्लिक भी परेशान है। लेकिन हमारा कोई शौक नहीं है लोगों को तंग करने का या खुद तक परेशान होने का। अभी 2 दिन पहले चुनाव थे, बहुत सारे लोग किसानों मजदूरों की बात करने आए थे, वोट लेके वोट भी डल गए, लेकिन कोई ये शायद मेरे आंकड़े भी नहीं आया अभी तक। तो सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोगों की समस्या को सुनना चाहिए, जनता की समस्या को सुनना चाहिए। जी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? रणधीर सिंह जी, गाँव खेड़ी सिकंदर है जी। जी रणधीर जी, यहाँ पर किसान इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहेंगे सरकार पहली बात तो पहले ये इलेक्शन करने चाहिए था इस टाइम में, जो जीरी का सीजन के समय में। हाँ जी, 1 महीने बाद होता तो ठीक रहता जी। और जो जीरी पड़ी है 15-20 दिन से जीरी पड़ी है और खेत में सड़क लग रही, ऊपर से बारिश पड़ रही और बारिश पड़ने के बाद सारी में बदबू हो रही, उसमें मजदूर भी थली बैठा और रात को गाय खाती हैं, बड़ी बड़ी अमेरिकन गाय भैंस जो भी है सूर उसको खाता है। मच्छर में तंग हो रहे दिन रात 24 घंटे, कोई सुनाई नहीं हो रही। बिल्कुल सरकार बिल्कुल फैल है और इस बात का सरकार ने मतलब गलत किया हमारे साथ, जो इलेक्शन के अंदर ये डाला, ठीक है ना। इसी तो आपकी आगे सरकार से क्या मांग है? मांग ये कि दाना हमारा खरीदा जावा, अपना घर जावा करवा का, अपना खेत संभाला, अपने बच्चे के पास जावा। किसी ने कोई आधार कार्ड नहीं, किसी ने कुछ, कोई यहाँ बैठ के राजी नहीं है। इसीलिए परेशान होगा, यहाँ बैठने का मजबूर हो। नहीं हमारा कोई यहाँ मकसद रहता है यहाँ बैठने का। सारे किसान बहुत तंग है यहाँ से बैठने से। तो दोस्तों, किसानों का कहना है कि जब तक पुंडरी के अंदर बिहार धान की खरीद सरकार द्वारा शुरू नहीं होती तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो आप सभी से अपील है, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।